यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत अलकादर नाम में आप तमाम बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बूढ़ों को, तमाम चाहने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज हम एक बहुत ही अहम वीडियो जो बना रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। और जब मैंने तलीम को हासिल किया 1996 में, तो याम जहालत में बहुत से ऐसे जो गुनाह सरजर्द हुए मुझसे, और बहुत सी ऐसी बातें जो मैं वीडियो पर बता चुका हूँ। यूके का चैनल है ग्लोबल पैशन टीवी, और मैंने अपनी पूरी डिटेल के साथ टेस्टिमनी जो है वो शेयर की हुई है। बाद लोग जो कमेंट्स में ऐसी बातें जो कर रहे हैं मेरी ज़ातियात के जो अगेंस्ट, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो पास जो है सभी का होता है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जब मती रसूल को जब खुदा यीशु मसीह ने अपने कामों के लिए, अपनी खिदमत के लिए चुना, तो वो पहले महसूल लेने वाला था। जो जनाब पतरस हैं वो एक माहीगीर थे। इसी तरह खुदावंद ने कहा कि मैं आया ही उन लोगों के लिए हूँ जो गुनाहगार है, क्योंकि कलाम भी फरमाता है कि वो गुनाहगारों में गिना गया। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मेरी जो शोबिज़ की ज़िंदगी थी, और मैं एक शोबिज़ एक्ट्रेस था, मैं स्टेज एक्ट्रेस था। मैंने बहुत से स्टार्स के साथ काम किया, जिस तरह का तारिक टैडी, शफकत चीमा, बाबर अली, और बहुत से ऐसे मेल एंड फीमेल एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया। फिर खुदा ने मुझे अपने कलाम के लिए चुन लिया, क्योंकि खुदावन खोई हुई भेड़ों की तलाश करता है, और खुदावन 99 भेड़ों को छोड़कर एक की तलाश करता है ताकि कहीं वो हलाक ना हो जाए। और मैं समझता हूँ मैं उन 99 भेड़ों में से एक भेड़ हूँ जो खोई हुई भेड़ थी, और खुदावन यीशु मसीह ने मुझे अपने कामों के लिए चुन लिया। और खुदावन का कलाम फरमाता है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। जब खुदावन किसी को चुनता है तो फिर किसी की भी कोई एलिगेशंस नहीं होनी चाहिए कि वो किसी पर भी कोई उंगली उठाए, क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं है, ये राइट्स नहीं है किसी पर उंगली उठाने का, और ना ही किसी के पास ऐसा पैमाना है कि उसे नाप सके। बहुत से लोग जो हैं बहुत सी ऐसी बातें जो कहते हैं, और बहुत सी ऐप्स से अपने जो रिलेशंस बताते हैं कि वो फलां कहते हैं कि हम फलां के रिलेशन वाले, हम फलां को फलां कर देंगे, फलां को फलां कर देंगे। बहुत से ऐसे जो बद अखलाक और गलीज़ लोग हैं, वो अपने आप कोई फेमस नहीं हो जाएंगे, आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, आप जहाँ के हैं वहाँ पर रहेंगे। शीश मल विच कुत्ता वड़िया उस तो समझ ना आवे, जिस तरफ ओ वेखे उन्नू कुत्ता ही नजर आवे। जी, मैं आपको बहुत खूबसूरत वाक़या बताना चाहता हूँ 1926 का। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इलेक्शन जब हुआ, तो जनाब अल्लामा इकबाल साहब लाहौर के हल्का से इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे थे, और अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा रहे थे। अल्लामा साहब रास्ते से गुजर रहे थे, और उनके साथ बहुत ही उनके खूबसूरत दोस्त हफीज़ जलंधरी साहब भी थे, और हर एक को वो सर झुकाकर बड़े अदब से, बड़े प्यार से सलाम कर रहे थे, और हर एक उसे जवाब दे रहा था। और एक अपनी ही कौम का मुखालफ जो उसे जब उन्होंने सलाम की, तो उसने क्या किया, बड़ी बदतमीज़ी के साथ, बड़ी बद अखलाकी के साथ धोती उठाई और सलाम का जवाब ना दिया। अल्लामा साहब बड़े परेशान हुए, और आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। और आगे थोड़ा सा चलकर वो उस बात के लिए बड़ा परेशान हुए और बड़ा रंज किया, और जनाब हफीज़ जलंधरी साहब ने उन्हें इस बात की तसल्ली दी, इस बात का हौसला दिया, और कहा, अल्लामा साहब जो उसके पास था उसने दिया, और जो आपके पास है वो आपने उसे दे दिया। इस बात का क्या रंज है, इस बात का क्या दुख है। उनके अंदर वो प्यार, वो अखलाक नहीं होता, उनके अंदर बद अखलाकी होती है, वो किसी का भी एहसास नहीं करती। ऐसी ही हमारी कौम है जिनके अंदर ना एहसास है, ना इखलाक है, और ना ही ऐसी तहजीब है जो किसी को मोहब्बत के साथ सलाम पेश करे या मोहब्बत से एक्सेप्ट करे। आज हम देखते हैं सभी एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे को लेग पुल कर रहे हैं, और इन जैसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं, जो कमेंट्स के ज़रिए बद अखलाकी का अल्फाज बोलते हैं, बद अखलाकी की बातें करते हैं, और बताते हैं कि हम फलां करवा देंगे, हम फलां करवा देंगे। मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। एक जो अभी बच्चा है, मैंने पहले बताया, अभी उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, हो सकता है उसकी उम्र का मेरा बेटा हो, और वो इतनी बद अखलाकी के साथ बात कर रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात इस बात को जो समझ में भी आती है,
जो हम सीखे होते हैं, जो हमें सिखाया होता है, वही हम फॉरवर्ड करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी जो गीदड़ धमकियाँ देना बंद करें, ऐसे बदअखलाकी कमेंट्स देना बंद करें। ऐसी बातों से काम नहीं बनेगा। इस तरह आप मुझे रोक नहीं सकते। आप कहते हैं कि मैंने खुद से जो है वो पंगा लिया है। मेरे भाई, मैं आज भी अपने मौके पर कायम हूँ। अगर आप अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, आप अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि खुदा के कलाम की इज़्ज़त क्या है, खुदा के खादमों की इज़्ज़त क्या है, तो मैं कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस बात पर पूरा डटा रखूंगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी इन हरकत से बाज नहीं आएंगे तो कानून फिर अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर कोई पास्टर या मुबश्शिर या कोई बिशप अगर आपको नज़र आता है कि वो गलत वे पर चल रहा है, तो आप अच्छे काहिन बने, आप अच्छे पास्टर बने, आप अच्छे मुबश्शिर बने, आप अच्छे लीडर्स बने। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कोई सॉलिड जो आपके पास दलील नहीं है, तो फिर अपने मुंह को बंद रखे, ताकि कौम में आपस में कोई भी इंतशार ना हो जिससे हम यूनाइट दोबारा से ना हो सके। मैंने उस वक़्त से भी और अभी भी इसी मौके पर कायम हूँ। मैं हमेशा खुदा के कलाम की, खुदा के खादमों की ऑनर रिस्पेक्ट के लिए अपने आप को पेश करता रहूँगा। लिहाजा अपनी इन बातों से बाज आएँ। अगर मेरी आपको ये वीडियोस पसंद आए तो तमाम लोग, बहन भाई जो हैं, इस पर कमेंट्स करें, इसे शेयर करें, ताकि ये वीडियोस लोगों तक पहुँचे और एक अमन सुलह का पैगाम लोगों तक पहुँचे, ताकि हमारी कौम जो है एक वाकई कौम है, हजूम नहीं है। आज मेरी अगर बातें अच्छी लगी हैं तो ज़रूर इसकी राय मुझे दें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह दी।